हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर में कौन सी रेखा स्थित है? तो भारत के उत्तर में कौन सी रेखा स्थित है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या होती है? किसको बोलते हैं भूमध्य रेखा? भूमध्य रेखा वो होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। किसको कहते हैं? जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? आंसर है इसका बांग्लादेश। ठीक है। भारत की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? भारत की सीमा 7 देशों के साथ मिलती है। ठीक है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर, फिर चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो बेटा ये आपसे किलोमीटर तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 3 बनते हैं कि एक तो कितने देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, दूसरा सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, ठीक है, और सबसे कम किसके साथ लगती है। ये 3 क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा भारत का मैप है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि कौन से देश के साथ कौन से राज्य की सीमा कौन से देश के साथ लगती है। जैसे पाकिस्तान के साथ किस किस की लगती है? गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की। चाइना की किस किस के साथ लगती है? लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ। ऐसे ही नेपाल की किस किस के साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ और सिक्किम के साथ। भूटान की सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। फिर आ गया हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ किस किस की लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है हमारी असम की और त्रिपुरा की, वेस्ट बंगाल की। ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारे याद करने हैं। फिर आ गया म्यांमार। म्यांमार के साथ कुछ किसकी लगती है? म्यांमार के साथ लगती है नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की, त्रिपुरा की। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपने याद करने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बेटा पेपर में जरूर पूछा जाता है कि कौन से राज्य की सीमा कौन से देश के साथ लगती है, ये जरूर पूछते हैं हर पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? तो आपने ये भी याद रखना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में किसके साथ लगती है, साउथ में किसके साथ लगती है, ईस्ट में किसके साथ लगती है और वेस्ट में किसके साथ लगती है। तो किस किस के साथ लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ पूर्व में। ठीक है। पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, उत्तर में चीन और नेपाल से, दक्षिण में समुद्र और भारत के 2 पड़ोसी द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है। तो बेटा ये एक कॉमन मतलब परिचय है इंडियन मैप का, जो आपको हर एक इंसान को याद रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व में सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? क्षेत्रफल के संदर्भ में किस स्थान पर है भारत? 7वें स्थान पर है। ठीक है। और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ भूटान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है?
किसकी नहीं मिलती है। ये सारे वही क्वेश्चन है हमने पढ़े थे। आप ये याद कर लोगे कि कौन से देश के साथ कौन से राज्य की सीमा मिलती है, उसी में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो किसके साथ, सिक्किम के साथ भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है। किसके साथ नहीं लगती, मेघालय के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन है इसके, तटरेखा किस राज्य में सबसे लंबी है। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। कौन से राज्य में तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात की। ठीक है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है, गुजरात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। बर्मा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है जिसका पुराना नाम बर्मा था, बाद में बदल के कुछ और कर दिया गया। कौन सा देश, म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरक्रीक मुद्दा भारत और किसके बीच एक मुद्दा है। तो सरक्रीक मुद्दा किसके बीच है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुद्दा है। किसके बीच, पाकिस्तान के साथ मुद्दा है। सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुद्दा है। यह मुद्दा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ के रण और पाकिस्तान के सिंध में सीमा के मध्य दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर है। इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान इस पर अपना दावा बताता है। कौन से क्षेत्र को लेकर है, गुजरात के कच्छ के रण और पाकिस्तान के सिंध में सीमा के मध्य दलदली क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन, मैकमोहन रेखा, मैगिनोट रेखा, रेडक्लिफ रेखा, सरक्रीक। क्या कहा जाता है, रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। वो कौन सी थी, भारत और पाकिस्तान के बीच थी, अब भारत और चीन के मध्य। आंसर है इसका मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच थी हमारी रेडक्लिफ रेखा और भारत और चीन के बीच आएगी मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा किस रेखा पर है। ये रेखा भी बेटा इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कौन सी रेखा पर है, तो भारत और म्यांमार और चीन के बीच जो त्रिकोणीय जंक्शन है दिफू दर्रा, वो किस रेखा पर है। आंसर है इसका मैकमोहन रेखा। ठीक है, यह दर्रा दिफू दर्रा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और किसके बीच सीमा प्रभावी है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच सीमा प्रभावी है, भारत और चीन के बीच। ठीक है, ये दो होते हैं बेटा, एक LAC, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, दूसरा है LOC। ठीक है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC है ये भारत और चीन के बीच है और LOC है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, याद रखना इनको, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच, LOC भारत लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी तट को क्या कहते हैं,
पश्चिमी तट को कोंकण तट कहते हैं। पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं और पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु। किबिथु भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। ठीक है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु किबिथु। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। ये चारों पॉइंट हो गए। पूर्वी बिंदु हो गया बेटा हमारा किबिथु। ठीक है। पश्चिमी बिंदु हो गया गुहार मोती गुजरात में। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि चारों में से कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है और पूर्वी कौन सा है। तो आपको ये चारों बिंदु याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि क्या है? तो क्या है पाक जल संधि? यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका के अलग करता है। पाक जल संधि क्या है? इसमें पाकिस्तान का कोई वो नहीं बेटा। यह एक जल निकाय है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। ठीक है। कौन से दो देशों के बीच विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिलर द्वीप का नया नाम क्या है? ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, इसमें आएगा हिलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो हिलर द्वीप का नाम बदलकर हमने कुछ और नाम रखा था, इसके नाम पर रखा था। तो हिलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा है। ठीक है। 2015 में इसका नाम बदला गया था। ओडिशा सरकार ने इसका नया नाम अब्दुल कलाम रख दिया था। ठीक है। और हिलर द्वीप कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कौन से राज्य में? भद्रक जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है। जोन 2nd, 3rd, 4th और 5th। ठीक है। ये 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है भारत को। और जो 5th जोन है वो सबसे ज्यादा डेंजरस जोन है। ठीक है। सबसे ज्यादा डेंजरस जोन कौन सा है? 5th जोन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिक शोध केंद्र है। ठीक है। पहला अंटार्कटिक शोध केंद्र कौन सा है? वो भी दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। ठीक है। दूसरा शोध केंद्र कौन सा था अंटार्कटिका में? मैत्री था। इसकी स्थापना 1989 में हुई। और तीसरा शोध केंद्र कौन सा है? भारतीय। इसकी स्थापना 2012 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बेटा यही थे आज की वीडियो में। ठीक है। ये जो भी इम्पोर्टेंट था भारत का सामान्य परिचय हमने कंप्लीट कर लिया है। इनमें से एक क्वेश्चन बेटा इंडियन ज्योग्राफी का ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिल जाएगा। ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़े और इंडियन मैप को बेटा बिल्कुल अच्छे से याद करें। कौन कौन सी सीमा मिलती है, कौन कौन से राज्य से कौन कौन से देश की सीमा मिलती है, कितने देशों से भारत की सीमा मिलती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।